अंबालिका ने भविष्य देखा है और भविष्य में अमृता कनिष्क के साथ है। यानी कि वो कनिष्क को जिंदा करने की सोच रही है। और अगर ऐसा हुआ तो मणि हासिल करने का हमारा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। कनिष्क एक शक्तिशाली नाग है, उसका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर कनिष्क को जिंदा करना है तो हमें अमृता का पीछा करना होगा। सारी मेहनत वो करेगी और मौके का फायदा उठाकर कनिष्क को जिंदा हम करेंगे। हाँ, और जब वो कनिष्क तक पहुंच जाएगी तो उसे हराकर अपनी शक्तियों के बल पर कनिष्क को हम अपनी तरफ कर लेंगे। यही एक आखिरी मौका है हमारे पास। आक्रोश के बढ़े कदम, प्रतिशोध की जली अगन, विध्वंस के प्रकोप से थर्रा उठे धरती गगन। विकराल रूप क्रोध के लेके हाथ में कफन, आक्रोश के बड़े कदम, आक्रोश के बड़े कदम। प्रचंड अग्नि कुंड में दहक रहा है रुष्ट मन, अनिष्ट शंखनाद से बन गया प्रलय पवन। अब किधर जाए, अब किधर जाए? इस दिशा में चलते हैं, दिशा में चलते हैं। विक्षिप्त रक्त वेग से हुआ विनाश अब अटल। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। चकोर और चकोरी के पंख कहाँ मिलेंगे हमें? चकोर हमेशा चांद को देखता है, यानी वो चांद के आसपास ही मिलेगा। चकोर चकोरी को तो हमने ढूंढ लिया, पर अब इनके पंख के लिए हमें इंतजार करना होगा। कनिष्क ने कहा था कि ये पंख हमें राह दिखाएंगे कि हमें कैसे ना मृत्यु लोक में पहुंचना है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इच्छाधारी नागिन के वादों की अग्नि परीक्षा है। युगों युगों पहले ऐसे ही धरती फटी थी। एक अग्नि परीक्षा आपने दी थी सीता मैया, और एक अग्नि परीक्षा हम दे रहे हैं। शायद ये रास्ता हमें ना मृत्यु लोक तक पहुंचा देगा। इस बार सतर्क रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज अमृता की हार हमारे मकसद को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे जाने के लिए हमें अपने बाल रूप का सहारा लेना होगा। अमृता के पीछे सिर्फ मैं जाऊंगी, और मेरे वापस आने तक तुम यहीं रहो।
हम वाकई इतनी सुंदर हैं? वाकई इतनी सुंदर हैं? क्या दर्पण झूठ बोल रहा है? क्या दर्पण झूठ? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। आपसे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुमने हमें नृत्य में हरा दिया, तो ये त्रिकोण लोक भी तुम्हारे, और मणिगंधा, लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम्हें इन पत्थर की मूर्तियों के बीच एक पत्थर की मूर्ति बनकर रहना होगा। बहुत उत्साह है तुम्हारे कारण अमृता। कितना प्यार करते थे हम अपने त्रिकोण लोक से, कितने जतन से सजाया था हमने इसे, लेकिन तुमने हमें हमारे घर से ही बेघर कर दिया। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा अमृता, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ रुक के इंतजार कर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इन तीनों दरवाजों में से कौन सा दरवाजा नाम मृत्यु लोक को जाता है? तुम्हें चकोर और चकोरी के पंख खोजने होंगे, और उन पंखों को चांद की दिशा में उड़ाना होगा। पंख जो तुम्हें रास्ता दिखाए। पंख। उस जादुई पुस्तक ने हमें बताया था कि चकोर और चकोरी का पंख हमें कनिष्क तक पहुंचाने का रास्ता बताएगा। आप हमें बताइए कि हमें किस दरवाजे से जाना चाहिए। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद ये हमारा वहम है। आज नहीं देख पाओगी अमृता, क्योंकि आज तुम ज्यादा परेशान हो और मैं ज्यादा सावधान हूं। यहां से कनिष्क जिंदा होकर जाएगा, पर तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ। ये कोई संकेत है उस राह के लिए जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। रेत के साथ तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना वक्त है। आज हमारी दौड़ वक्त के साथ है। अब ये घड़ी हमें हर पल बताती रहेगी कि हमारे पास वक्त कितना है। ये क्या तमाशा कर रही है नागिन? रुको।
कौन है आप? आपको पता नहीं इस लोक में किसी भी प्राणी का प्रवेश वर्जित है? आप रोइए मत, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हमारे को रानी सा से मिलना है। लेकिन हमारी महारानी अमृता जी तो यहाँ नहीं रहती। इस राज्य का सारा कार्यभार तो कामाक्षी जी संभालती हैं। हाँ तो हमारे को उन्हीं से मिलना है, हमारे को उनसे मिला दो। लेकिन आप उनसे भी नहीं मिल सकती। देखिए, रानी अमृता की जान खतरे में है। हमारे को रानी अमृता ने ही हटे भेजियो है नागमणि लेने के वास्ते। ठीक है, आइए आइए। अब इस चाबी को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अब ये चाबी खोलेगी हमारी किस्मत के दरवाजे। अब हम कहाँ जाएं? यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हे साईनाथ, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस कठिन परिस्थिति से निकलने का सही रास्ता बताइए। हम जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जो भी सोचते हैं उसकी उल्टा ही हो जाता है। और वहां वो अमृता एक बार फिर से घर पे अपना हक जमा कर बैठ गई है। काश हम उसे हराकर उससे वो नागमणि हासिल कर पाते। तुम ना ही हम तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना ही जीतना चाहते। तो फिर यहाँ क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो? वही जो हमेशा से चाहते आए हैं। तुम्हारा साथ। देखो कनक, तुम भी अमृता से नफरत करती हो और हम भी, और हम सभी को उसे नागमणि हासिल करें। बहुत कुछ जानते हो हमारे बारे में। हाँ, लेकिन सब कुछ नहीं। पर इतना जरूर जानते हैं कि तुम एक समझदार नागिन हो, और जब दुश्मन भी एक हो और मंजिल भी, तो साथ साथ चलने में ही समझदारी होती है। तो नागमणि पाने का कोई तरीका सोचा है? मरजारिका अमृता का पीछा कर रही है। जैसे ही अमृता कनिष्क तक पहुंचेगी, मरजारिका उसे मार कर कनिष्क को वहां से आजाद करवा देगी। कनिष्क मर चुका है अग्नि। अब तुम लोग क्या उसे स्वर्ग से आजाद करवाओगे? हम जानते हैं, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि हमारे पास ऐसी शक्ति भी है जिसे अगर हम चाहें तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। और अगर एक बार कनिष्क जिंदा हो गया तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, और हमारा गुलाम भी। और उसके बाद कनिष्क अमृता से हमें मणि दिलवाएगा। जरा सोचो, क्या तुम इस दुनिया की
शक्तिशाली प्राणियों में से एक बनना चाहती हो तो मेरा साथ दो। यहाँ तो जीवन का कोई निशान ही नहीं है, हर तरफ धुंध ही धुंध है। अब इनसे मुकाबला करने के लिए हमें अपने बड़े रूप में आना होगा। आगे तो हमें जाना ही है। आज हमें कनिष्क को जिंदा करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे हमें इनसे लड़कर इन्हें खत्म ही क्यों ना करना पड़े। वक्त बहुत कम बचा है। इस रेत के खत्म होते ही ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। हमें उससे पहले कनिष्क को पुनर्जीवित करना होगा। ये तो अमर मृत्यु धुंध है। ये बिना जान लिए खाली नहीं लौटता, यानी अमृता की मौत निश्चित है। आखिर तुम हमारे काम आ ही गई अमृता। इन सभी की नजर तुम पर है और इस मौके का फायदा उठाकर मैं कनिष्क तक पहुंचूंगी और उसे जिंदा करके हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगी। इधर तुम मरोगी और उधर मैं कनिष्क की मदद से मणि हासिल करके ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्राणी बनूंगी।